हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। डेट है आपकी 15 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें बहुत से जो नेता थे जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का कहना था कि पार्टी को, यानी जो कांग्रेस पार्टी है, उसको परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सके। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यही टाइम था जब पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से स्वराज की मांग की गई थी। और इस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1921 में जब ये पारित हुआ था तो उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वैसे कर तो बहुत सारे थे, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे कर लगाया जाता था। अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी कर लगा दिया था और गांधी जी ऐसा मानते थे कि जो नमक है वो हमारा रोज जीवन का हिस्सा है, तो इसके ऊपर कर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण स्वराज की जो स्टार्टिंग होती है वो नमक कानून तोड़ने से हो जाती है। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है। तो लोगों ने नमक कानून तोड़कर अपने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। दांडी मार्च। अब दांडी मार्च के बारे में बताया गया कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए। तो साबरमती से 240 किलोमीटर दूर एक जगह है आपका दांडी, जहाँ पर लोग पैदल चल के जाते हैं और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दों पर एक व्यवहारिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। तो जब नमक कानून तोड़ा गया तो बहुत से जितने भी क्रांतिकारी थे जो उनका विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं भी दी जाती थी, परेशान किया जाता था। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो जब 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है, प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाते हैं, तब 11 में से जो 7 प्रांत थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की जीत होती है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी सरकारों ने, क्योंकि ये लोग भी चाहते थे, जैसे जो इंडिया थे वो लोग चाहते थे कि अगर ये लोग विश्व युद्ध में हेल्प करते हैं तो इसके बदले में जो अंग्रेज हैं वो यहाँ मतलब हमारी भूमि को छोड़कर चले जाएं। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और इसके बाद ही कांग्रेसी सरकारों ने जब विरोध किया, ठीक है, विरोध किया, तो उसके बाद जब अंग्रेजों ने मना किया तो कांग्रेसी सरकार ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे, तो इसका आंसर वैसे यहाँ पर आपका दिया गया है ऊपर
ये रहा, ये देखिए, चित्रेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, ये वैसे आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे ताकि परिषदों के माध्यम से वह सरकारी नीतियों को प्रभावित किया जा सके। ठीक है, ताकि वो सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने सन 1929 में पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो इसका आंसर होगा कि महात्मा गांधी ने नमक को चुना क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि ये हमारी रोज की ज़िंदगी का हिस्सा है और इस पर इतना कर नहीं होना चाहिए, इतना क्या कर होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आप इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि नमक के मुद्दे पर, ठीक है, कई संघ ने पत्र प्रकाशित किए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं 4 का। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो ये पूरा आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।